हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और फिर एक नए दिन की शुरुआत हो गई और मैंने भी फटाफट अपने घर के काम सारे निपटा लिए और पहुंच गई लड्डू गोपाल को की पूजा करने। और यहाँ देखिए मैंने अपने लड्डू बहुत अच्छे से श्रृंगार कर दिया है और आसन पे बिठा दिया है। और उसके बाद मैंने दे दिया लड्डू गोपाल को दूध। और आज कृष्णा के इंग्लिश के पेपर हैं, उसके एग्ज़ाम है, तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। उसको उठाकर और फिर मैंने घर का काम निपटाया और फिर मैं आ गई अब पूजा करने के लिए। और फिर मैंने अपने लड्डू को जो है दूध का भोग लगाया और दूध का भोग लगाने के बाद मैंने कर ली आरती। और फ्रेंड मेरी पूजा हो गई आज की और अब मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल को भोग लगाने हलवा। और आज मैं हलवा इसलिए भोग लगा रही हूँ कि बच्चे तो डोसा खाएंगे आज, लेकिन जो डोसे का बैटर है वो पुराना है। तो जिस दिन मैं बैटर बनाती हूँ ना, सिर्फ उस दिन ही मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। फिर उस बैटर को मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, तो फिर उस बैटर से दोबारा मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ उसको भोग नहीं लगाती। तो बच्चे तो आज खाएंगे डोसा और मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। और फिर मैंने हलवा बना के जो है अपने लड्डू गोपाल को और राधा रानी को भोग लगा लिया। और कृष्णा ने जो है नाश्ते में आज जो है डोसा किया है, क्योंकि डोसा उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका डोसा प्रेम तो ऐसा है कि जब वो छोटा था तो अगर वो नहीं जगता था स्कूल जाने के लिए या नहीं उठाने पे भी नहीं उठता था, और अगर उसको नींद में भी मैंने कह दिया कि बेटा आज मैंने तुम्हारे लिए डोसा बनाया है, तो वो फटाफट उठ के रेडी हो जाता था। तो कृष्णा को डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने रात में ही कहा था कि मम्मा आज मुझे सादा डोसा देना नाश्ते में, तो वो आज डोसा का नाश्ता करके जा रहा है। और कृष्णा जो है वो रेडी हो चुका है एग्जाम देने के लिए और वो निकल रहा है अपने सेंटर पे जाने के लिए। आज मैं जो हूँ उसके साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि फर्स्ट ही थर्सडे सेंटर देखने थोड़ा जाना जरूरी था, तो मैंने उसके लिए गाड़ी बुक कर दी है और वो गाड़ी से चला जाएगा। इसलिए 8 बजे ही वो निकल जाएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है ना, तो ये 8 o'clock को ही निकल जाएगा। तो कृष्णा जो है वो रेडी है और वो अब निकल रहा है एग्जाम देने के लिए। और फिर कृष्णा जो है वो एग्ज़ाम देने चला गया। उसको भेजने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया और उसके बाद फिर जो है मैंने बनाया दोपहर के खाने में आलू का भुजिया और तुरैया या नेनुआ और चने दाल की सब्ज़ी और जो है दाल और चावल। आज मैंने बिल्कुल सिंपल खाना बनाया था। ये तुरैया और चने दाल की जो सब्ज़ी है ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लेन तुरैया की सब्ज़ी तो ये नहीं खाते, पर अगर चना दाल ऐड कर लूँ तो ज़रूर खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं। तो मैंने फटाफट ये बनाकर और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा लिया। और फ्रेंड मैं कर रही हूँ अपने दोपहर का लंच। बच्चे खा चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ लंच करके भी थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 बज चुका है और फिर 4 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो मैं थोड़ा फिर लंच करके फिर मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। और फ्रेंड आज मैंने रेस्ट नहीं किया, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी और मैं सोची थी शाम के नाश्ते की थोड़ी तैयारी कर लूँ। और आज मैं थोड़ा हर्ट हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि कृष्णा ने मुझे आज बहुत ज़्यादा दुखी किया है। क्योंकि सबके घर से मेरे घर की कहानी बिल्कुल उल्टी है। और सबके घरों में क्या होता है कि जो बेटियां होती हैं वो पापा से क्लोज होती हैं और बेटा जो होता है अपनी मम्मी से। पर कृष्णा ने जो आज किया है फ्रेंड, आप ही मुझे बताइए कि वो किससे ज्यादा क्लोज है। मैंने रात में उसका ड्रेस प्रेस किया, उसकी सारी तैयारी की, सुबह उसका फेवरेट नाश्ता कराया और सेंटर पर पहुंच के उसने पहला कॉल अपने पापा को किया। एग्जाम खत्म होने के बाद भी उसने पहला कॉल पापा को किया। तो आज मैं बहुत हर्ट हूँ क्योंकि कृष्णा ने मुझे कॉल नहीं किया और बहुत ही दुखी हूँ और बहुत ही भारी मन से जो है मन से आप जा रही हो मैं सेवई का पुलाव बनाने। हाँ। आप ही बताइएगा फ्रेंड, क्या अच्छा। कृष्णा ने ये सही किया है? अच्छा। और फ्रेंड आज है कृष्णा का पेपर इंग्लिश का हो गया,
कह तो रहा है कि अच्छा गया है। और कल है नुपुर के केमिस्ट्री का पेपर, तो सी इज वेरी मच टेंस, बहुत ज्यादा टेंशन में है वो। मेरे दोनों बच्चों में जो कृष्णा है वो बहुत बिंदास है, वो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देता है ना, वो देता है सिर्फ स्ट्रेस, लेने में बिलीव नहीं करता है। और जो मेरी बेटी है वो बहुत स्ट्रेस लेती है, तो मुझे उसका स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। और थोड़ी सी उसकी तबीयत भी आज खराब हो गई है, तो मैंने दवा वगैरह उसको दिया है और समझाया भी कि तुम स्ट्रेस मत लो, सब चीज ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे जाएगा। और फ्रेंड ये देखिए मैंने सब्जी जो है वो कट कर ली है और मेरी जो स्टूडेंट है वो भी आ चुकी है, तो अब मैं इसको जा रही हूँ किचन में रखने और अपना जो है ट्यूशन वो स्टार्ट करने। और फ्रेंड मेरी शाम की संध्या बत्ती हो चुकी है और एक तरफ मैंने सेवई जो है उसको उबलने के लिए चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चाय। और चाय जो मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है और सेवई भी जो है मैंने उबाल कर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ये 2 कप चाय है, एक मेरे लिए और एक नुपुर के लिए, तो उसके बाद मिलके चाय। चलिए फ्रेंड मिलके पीते हैं चाय और करते हैं चाय पे चर्चा। तो चलिए थोड़ी बातचीत कर लें। तो एक्चुअली 2-3 दिन पहले फ्रेंड मैं इंद्रेश उपाध्याय जी को सुन रही थी और उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ही अच्छी बातें वो बोलते हैं। तो वो बोल रहे थे, उन्होंने एक लाइन कहा उसमें कि आप सुख को जितना छुपाएंगे तो आपका सुख उतना ही बढ़ता है और दुख को जितना बांटेंगे दुख उतना ही घटता है। तो मतलब आपको सुख को जो है छुपाना है और दुख को लोगों को बताना है। पर एक्चुअली क्या होता है आजकल की जो जिंदगी है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ अपनी अच्छी चीजों को ही लोगों को दिखाना चाहते हैं। कभी भी जो अपना निगेटिव साइड है या जो हमारा दुख वाला साइड है वो साइड हम कभी भी लोगों के सामने नहीं आने देते। ये बुरी बात नहीं है, इसको मैं बुरा नहीं बोल रही, पर ऐसे ही होता है। मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं अभी बहुत टेंशन में चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और जल्द ही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या परेशानी है मेरी। तो आज मुझे कम से कम सुबह से नहीं भी तो 20 कॉल आए, अब मेरे जानने वालों के, मेरे पहचानने वालों के, सब लोग परेशान थे आखिर ऐसा क्या हो गया। क्योंकि आम लोगों की तरह मैं भी अपने दुख को जल्दी शेयर नहीं करती। अपने लाइफ का एक पार्ट है जिसको मैं जल्दी सब लोगों के सामने नहीं लाती। पहली बार आप लोगों के थ्रू ही सब लोग ये जान पाए हैं कि मैं इतने बड़े टेंशन से गुजर रही हूँ या ऐसी कोई परेशानी है मेरी जिंदगी में। तो सब लोगों ने फोन किया। कुछ लोग ऐसे थे उनमें से जो मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत कंसर्न है मुझे लेकर के, और उन्होंने मेरा ये पार्ट कभी देखा नहीं। उन्होंने कभी नहीं देखा कि शालिनी ने कभी भी अपनी कोई भी बात किसी से शेयर की, इस तरह से कोई बात। खुशियाँ तो मैं बहुत शेयर करती हूँ। तो वो सब लोग बहुत परेशान हो गए और कुछ लोग जो है मजा लेने के लिए भी उन लोगों ने फ़ोन किया कि आखिर क्या बात है, क्या हो गया, मुझे भाई पहले जानना है। तो मैं ये बता दूं, आपको लगता है ना कि मुझे ये चीज़ों को छुपाना है, हाइड करके रखना है, तो आप प्रेशर में रहते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं सबसे आपको शेयर करना है, तो आपको कोई शो ऑफ नहीं करना, आपको कुछ ऐसा दिखावा नहीं करना है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि चीज़ें इतनी भी वर्स नहीं है, इतनी बुरी नहीं है, किसी को भी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ का एक फेज है। आई थिंक बहुत और बहुत लोगों के ज़िंदगी में ये फेज आता है जहाँ पर आपको डिसीज़न लेना पड़ता है। मैं भी उससे ही गुजर रही हूँ, तो थोड़ा परेशान हूँ मैं, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पर इतनी भी टेंशन की बात नहीं है। और सारी परेशानी जब एक बार
मैं इन सब चीज़ों से निकल जाऊं, मुझे कोई रास्ता दिखे तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। और किसी को भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सोच के ही मैंने आप लोगों से शेयर किया कि शायद मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, या मैंने शेयर करना चाहा कि आप लोगों से अगर मैं शेयर करूंगी तो शायद मुझे जो दुविधा में जो मैं फंसी हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इस दुविधा में जो मैं फंसी हुई हूँ उस दुविधा का मुझे कोई सॉल्यूशन अब मिले। तो आज मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया तो उनको मैंने बताया अपना प्रॉब्लम, तो बहुत लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे बताई और बहुत हद तक मैं अपने डिसीजन से कन्विंस भी हो पाई हूँ। तो मुझे तो इस लाइन का बहुत ही फ़ायदा नज़र आया कि नहीं, हमें अपने दुख जरूर शेयर करना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, सिर्फ जो है आप अपने सुखी पार्ट को, जहां आपका कुछ अच्छा हो रहा है आप उसको शेयर करें, पर दुख को ना शेयर करें। क्योंकि इससे क्या होता है, कई लोग हंसेंगे, कई लोग कुछ बोलेंगे, कई बातें बनाएंगे, कहेंगे देखो ये तो दुखी है, ये तो बेचारी है, ये तो परेशान है, ये तो ये है वो है। तो इस कारण से एक मेंटालिटी बन जाती है कि हम अपनी बातों को ना शेयर नहीं करते लोगों से, हम उस चीज को छुपाते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। उस चक्कर में हम दिखावा में फंस जाते हैं और दिखावे की जिंदगी में कतई सुख नहीं है, कतई सुख नहीं है, और हम दुख में ही और डिप्रेशन में जाते हैं। तो यही एक कारण था कि मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी कि मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। और बहुत हद तक आज लोगों ने मुझे फ़ोन पे अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत हद तक चीज़ें क्लियर भी हैं। तो डिसीज़न भी मेरा ऑलमोस्ट फाइनल है कि मैं क्या डिसीज़न लेने वाली हूँ, तो वो भी आप आगे के ब्लॉग में देख लीजिएगा। तो आप भी प्लीज़ जिस तरह से मैंने अपनी बातों को शेयर किया, तो आप भी शेयर करना सीखिए। आप सुख को भले छुपा लें पर दुख को शेयर करना सीखिए। अगर हम लोगों से शेयर करेंगे ना तो पता चलेगा कि जिस सिचुएशन में हम फंसे ऑलरेडी सामने वाला भी उस तरह की सिचुएशन से फंस कर निकल चुका है। तो आपको बहुत हद तक उसकी बातों से जो है ना आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं तो आप लोगों से ही सलाह दूंगी, और मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, और कि आप भी अपनी बातों को शेयर करना सीखें और जहां तक हो सके सुख को छुपाना और दुख को शेयर करना शुरू करें। और चाय को फिनिश करके अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए सेवई का पुलाव बनाने। सब्जियां मैंने पहले से कट करके रख ली थी और सेवई भी मैंने जो है बॉईल कर लिया है। तो मुझे लगता है हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा, सेवई का पुलाव बन जाएगा। और वही मैं अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दूंगी शाम के भोग में, और देखती हूँ बच्चे उसके बाद क्या खाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि इस टाइम पे जब बच्चे कुछ अच्छे से खा लेते हैं ना, वो एक्चुअली रात को वो जगते हैं, तो इंस्टीट्यूट से आकर या एग्जाम से देकर आने के बाद वो सो जाते हैं। सभी कृष्णा सो रहा है तो वो उठते ही 7:30 बजे, फिर वो अगर वो कुछ नाश्ता कर लेता है, कुछ खा लेता है, तो फिर रात का वो लोग डिनर नहीं करना चाहते हैं, या तो वो कुछ हॉर्लिक्स वगैरह ले लेते हैं, या कभी मन करे तो खाते भी हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इस समय मैं जो बनाती हूँ ना, यही चीज़ मैं अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दूंगी। और अगर बच्चे कहेंगे तो ऑलरेडी सब्जी पड़ी हुई है दिन की, तो मैं इनके लिए रोटियां सेक दूंगी। तो चाय पी के फटाफट चलते हैं और मिलके बनाते हैं सेवई का पुलाव। और सेवई का पुलाव बनाने के लिए मैंने ली कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं। उसमें डाला मैंने थोड़ा सा सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स, और कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च जब थोड़ी लाल हो जाए तब उसमें ऐड कर ली मैंने सारी कटी हुई सब्जियों को अच्छे से मैंने भुना। उसमें ऐड किया मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, और जो मिक्स मसाला मैंने बनाया था वो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जो है ऐड कर लिया। और फिर मैंने इसमें ऐड किया घर में बनी हुई सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स करके लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया हुआ उबली हुई सेवइयाँ, और उसको अच्छे से मिक्स करके ढक के मैंने 4 से 5 मिनट तक पकाया। और ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है सेवइयाँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है सेवई का पुलाव, और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चूँकि इसको बनाते बनाते ही 7:30 हो गया था, तो मैंने लड्डू गोपाल को रात के खाने में आज यही भोग लगा दिया। क्योंकि मेरे बच्चे भी इसको खाने के बाद मुझे तो नहीं लगता कुछ और खाएंगे, तो मैंने लड्डू गोपाल को भी सेवई का पुलाव जो है वो भोग लगा दिया। और फिर अब मैं जा रही हूँ कृष्णा को जगाने ताकि वो भी खा ले। और फ्रेंड अभी बज रहे रात के 8 और मैं खा रही हूँ सेवई का पुलाव। तो ये मेरा डिनर हो गया, और इसको डिनर करने के बाद आधे घंटे के बाद मैं दूध दूंगी लड्डू गोपाल को,
और फिर सुलाऊंगी, इस बीच एडिटिंग भी करूंगी और फिर रात में अपलोड करूंगी वीडियो। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। हरे कृष्णा।